इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ ARO के लिए आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण से अभिप्राय है, तो आप इन चारों विकल्प को पढ़िए। भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दिशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो संबंधित होते हैं। तो तीनों पॉइंट पर्यावरण से संबंधित हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अपक्षय का विचार संबंधित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय होता है टूटना फूटना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? यूपी ARO 2014 का प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है लकड़ी काटना। यह पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, हम सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा होती है वायुमंडल में 78%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.9%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी संस्थान कहाँ स्थित है, कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया था 1958 ईस्वी में नागपुर में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। केवल दोस्तों सिलेक्टेड पर्सन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन व दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण को पढ़ करके आंसर लगाना है। जीवमंडल एक खुला विवर्त तंत्र होता है, तो पहले वाला अभिकथन सही है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः पदार्थों का निवेश नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। चलिए आगे भी पढ़ लीजिए। परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो यहाँ पर केवल अभिकथन सही है और कारण यहाँ पर गलत दिया गया है। यह प्रश्न भी RO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः पदार्थों का निवेश नहीं होता, जबकि पदार्थों का पुनः निवेश होता रहता है। जीवमंडल में अनंत काल तक चलता रहता है। इनपुट आउटपुट का आवागमन होता रहता है। 2017 का प्रश्न है, RO का ही। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। जीवों ऑर्गेनिजम्स का समुदाय जो साथी वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। जीवों का समुदाय और साथी वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वह पारितंत्र का सर्वोत्कृष्ट वर्णन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन चारों कथनों को पढ़ करके हमें आंसर लगाना है कि कौन सा इनमें करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टोसले ने किया था, तो पहले वाला पॉइंट सही है। तो कब किया था इन्होंने? सन 1935 में प्रयोग किया था
पारिस्थितिकी तंत्र का। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तो सेकंड वाला पॉइंट भी सही है, हम सभी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, यह तो गलत पॉइंट दिया गया है। फोर्थ पॉइंट देखिए, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो प्रश्न का राइट उत्तर है केवल पॉइंट 1 और पॉइंट 2। वियोजक होते हैं डीकम्पोजर, जो कि कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। चलिए ये देख लीजिए, राइट उत्तर ऑप्शन 1 और 2 है। प्रश्न नंबर 9, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा। स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है तालाब एवं दलदल को लैंडिंग आवास कहा जाता है। अर्थात ये समझ लीजिए कि स्थिर जल के आवास को लैंडिंग आवास कहा जाता है, जैसे कि तालाब, दलदल, ये स्थिर जल के उदाहरण है। जबकि यहाँ पर इन्हें काट दीजिए, जबकि नदी, नदी किसका उदाहरण है? यह है लौटिक आवास का उदाहरण है, क्योंकि नदी का जल दोस्तों बहता हुआ जल होता है और बहते हुए जल जो है लौटिक आवास के अंतर्गत आता है। दोनों पॉइंट को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो ये पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में सबसे बड़ा पारितंत्र होता है महासागर। प्रश्न नंबर 12, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कितनी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है देखिए। उत्तराखंड पीसीएसपी 2005, चंडीगढ़ पीसीएसपी 2011, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल राज्य में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है 2 व 3, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, दोनों को याद रखना है। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जैव विविधता के लिए कौन से कथन संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जैव विविधता के लिए शाकाहार को प्रोत्साहन संकट नहीं हो सकता। तो प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियां यहाँ पर भी, कच्छ की खाड़ी, ये वाला पॉइंट भी सही है। मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। सुंदरबन, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रवाल भित्तियां 4 क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं,
चौथा क्षेत्र है लक्षद्वीप। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। चारों पॉइंट को याद रखना है। रेड डाटा बुक का संबंध है, सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैव सुरक्षा कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 19, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1986 में। कुछ पॉइंट मैंने एक साथ शामिल किए हैं, इनको देख लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1981। तो लास्ट वाले दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सागरीय महासागर। मैंने आपको भी बताया था कि सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरी पादप। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण किससे बनता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी से। पर्यावरण के अंतर्गत जीवाश्म घटकों से, भू आकृतियों से, अजैविक घटकों से पर्यावरण बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट शामिल किया है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, अजैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इनकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 घटक कौन कौन से हैं। भौतिक या अजैविक संघटक, जैविक संघटक, ऊर्जा संघटक, ये 3 पॉइंट होते हैं। भौतिक घटक के अंतर्गत स्थल, वायु, जल इस तरीके से आते हैं। और जैविक घटक जिनमें जीवन होता है, जैसे कि पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, इसके अंतर्गत आते हैं। और सौर संगठन के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं ये वाला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसको कब स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में एनजीटी को। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। प्रश्न नंबर 24, अधोलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से इस प्रश्न को याद करना है। राइट उत्तर प्रश्न का ऑप्शन सी है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। तो यह इनका सही क्रम है। तो इसकी थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक बना लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, जन समूह प्रभु, याद रहेगा जन समूह प्रभु। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जीव से जीव मंडल तक जीव संगठन का सही क्रम। सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या के बाद दोस्तों ये क्या बन जाता है? समुदाय।
और समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र में भूदृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या इसी प्रकार से की गई है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भू क्षेत्र में या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या दी गई है। अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 2003 में चेन्नई में इसको स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी, UPRO ARO मैन एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो वीडियो मैंने पर्यावरण के आपको उपलब्ध कराई है। ये सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न थे, तो आप आगे के पेजेस को पढ़ लीजिएगा। इसकी वीडियो आपको पर्यावरण की 2 से 3 दिन के बाद देखने को यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यदि यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।